अरे सैयद चाचा, जी भाई क्या नमस्ते। बात है, सैयद चाचा आए हैं। सैयद चाचा का स्वागत है। ये एक्स मुस्लिम है, लेकिन मुस्लिम मुस्लिम बनते हैं। बहुत स्वागत है। बढ़िया क्यों है। आपका आपका स्वागत है। जबरदस्ती क्यों बनाते भाई? नहीं, आप तो मौलवियों से पिटेंगे अगर ये बातें जो बोलते हैं आप। मौलवियों के कितना खिलाफ है आप। मौलवी आपको पकड़ पकड़ के मारेंगे कसम से। आपकी छोटी सी दाढ़ी भी काट देंगे। नहीं, मेरे को दाढ़ी है ही नहीं। तो खत है ना थोड़ा सा। नहीं नहीं भाई। अच्छा क्या नाम है भैया आपका? उस्मान उस्मान जी, क्या नाम है इनका? कहाँ गए? अच्छा जो भी है सर आपको ये पता है क्या कि आयशा जी मोहम्मद साहब की फेवरेट वाइफ थी या नहीं थी? भाई जैसे कि हमारे सुन्नी मुस्लिम फिरकों में ये बात एक आम बात है कि आयशा अम्मी जो थी वो हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा वाइफ थी। आप इस बात को मानते हो? नहीं, मैं सुना था उनकी खतीजा जो फर्स्ट भी वाइफ है, वो उनको बहुत जी चाहते थे वो। जी। तो असल में देखिए अगर ऐसा भी है कि फर्स्ट वाइफ को सबसे ज्यादा चाहते थे तो सूरह अल निसा की आयत नंबर 3 है, वो ये कहती है कि अम्मियों के बीच में किसी एक को फेवरेट बना देता है तो वो अल्लाह की नजर में एक गलत काम कर रहा है और कयामत के दिन उसका एक कंधा झुका हुआ रहेगा। तो अगर कोई ये कहता है कि ये फेवरेट थी, वो फेवरेट थी, वो फेवरेट थी, तो ये कुरान की आयत खिलाफ जाती है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सुनन अबू दाऊद की एक किताब है, बाब अल निकाह वॉल्यूम है, और उसमें एक वो है, मतलब उसका नंबर है 2128। उस पे भी इस बात का जिक्र आता है कि कोई अगर किसी दो चार बीवियों के बीच में किसी एक को फेवरेट बनाता है तो वो एक गुनाह कर रहा है। समझ रहे हैं? तो अगर कोई कहता है कि खादिजा फेवरेट थी, ये भी उसके लिए इस्लाम की दृष्टि में मुनासिब बात नहीं है। कोई कहता है कि उम सलमा जो थी वो फेवरेट थी, ये भी गलत बात साबित होती है। लेकिन इसमें देखने वाली बात ये जो है कि आज हमारा जो टॉपिक है कि मोहम्मद साहब की फौत के बाद या फिर उनकी फौत से पहले भी आयशा जी अपने जो बाकी सहाबी थे या फिर जो गुलाम लोग थे उनके साथ वो गलत संबंध रखती थी, मन ही मन या फिर जिस्मानी तौर पे भी। इस बारे में आपका क्या कहना है सर? ये देखिए क्या है साहब, आपको जब औलाद है आपको, और आपके 5-6 बच्चे हैं, उसमें भी क्या है, माँ बाप भी जो है सो उनके फेवरेट होते हैं उसमें जी भी। तो ये इंसान की फितरत है फेवरेटिज्म का। जी तो अगर आपको 2 से 4 बीवी है तो उसमें भी फेवरेट होता है, मगर अल्लाह ये बोलता है कि उनको ट्रीटमेंट इक्वल दो, जैसा कि जी खाने पीने में, रहने में, सोने में, और जो है सो हर चीज में उनको इक्वालिटी दीजिए। अब रहा ये फेवरेटिज्म में, ये तो इंसान की एक फितरत है, ऐसा रहता है उसमें, उसको रोक नहीं सकते आप। इवन आपको बच्चे भी है तो उसमें भी आपका फेवरेट बच्चा रहता है उसको में भी। अच्छा आप ये बताइए कि जो आयशा जी थी और उनकी एक और जो वाइफ थी मोहम्मद साहब की उम सलमा, इन दोनों के बीच में टसल चलता था क्या, यानी वॉर, अंदर ही अंदर लड़ाई चलती थी, आप ये मानते हैं? नहीं, वो तो लड़ाइयाँ तो होंगे, नहीं उसको इनकार नहीं कर सकते, हो सकता वो होंगे उसमें, मगर अच्छा आप ये मेरे को बताइए कि क्या ये लड़ाई इस जी जी भाई मेरे को जी क्लियर मैं ये लड़ाई पूछ रहा हूँ आपसे। जी यास्मीन जी, समझ नहीं आया मुझे टॉपिक। कोई बता रहा था, फिर वो आवाज कट गई बीच में, 2-3 लोग एक साथ बोलने लगे। क्या टॉपिक था? जी भाई जी वो बात ऐसी है ना, मैं क्लियर करती हूँ। ये हम लोग जो है वो कुरान की सूरह नूर की आयत 11 से 26 तक के जो है वो उसको पब्लिक कर रहे थे। उसमें ऐसा था कि जो हजरत आयशा थी, है ना, तो हजरत आयशा जो थी वो नबी के साथ ही थे और वो कहीं जा रहे थे, टेंट लगाया हुआ था उन्होंने, और हजरत आयशा जी को टॉयलेट लगी तो हजरत आयशा जी चली गई टॉयलेट करने। फिर वहाँ के जो उनके साथी मित्र थे जो तंबू के साथ थे, तो उन्होंने अपना जो है वो नबी ने कहा कि चलो, तो सब चले गए। हजरत आयशा वहाँ अकेली रह गई। अब फिर वो जब मिली तो एक लड़के के साथ मिली उनको हजरत आयशा, और लोगों ने कहा कि हजरत आयशा ने इस लड़के के साथ मुंह काला किया हुआ है। फिर अल्लाह ताला ने ये बोला कि लेकिन यास्मीन जी, हजरत आयशा जो है उन पे आरोप लगा कि वो जो है वो चरित्रहीन है ना। तो आपको क्या ठीक लगता है है। कि क्यों उनके सहाबियों ने हजरत आयशा पे ये सवाल उठाया होगा कि वो चरित्रहीन है? क्या आपको लगता है आयशा चरित्रहीन थी? उसके 1 महीने बाद कुरान की आयत आ गई, क्लियर हो गई थी बात ना।
महीने बाद, लेकिन हम तो कुरान को मानते नहीं है, वो तो नबी ने सबके मुंह को चुप कराने के लिए बोला अच्छा, था। तो आप कुरान को नहीं मानती मगर हदीस को मानती हैं जिसमें वो आया रेफरेंस। नहीं, मैं किसी चीज को मतलब ऐसा तो मानती हूँ कि वो लिखा हुआ है, लेकिन वो सच में अच्छा, ईश्वरीय आदेश है या अल्लाह का हुक्म है, ऐसा नहीं मानती। तो लिखा हुआ ये मानती है ना? लिखा तो है, इसीलिए तो बोलिए। छपा है। हाँ, तो बात खत्म हो गई फिर। कुरान ने जब उसको रेफरेंस दे दिया तो बात खत्म हो गई, वहां से लोगों ने बंद कर दिया कहना। फिर तो अब क्या डाउट है यहीं आपको? पर तो संसद शुरू हो रहा है। मेरी बात सुनो, जो सबसे पाक जिसकी जीवन चरित्र होना चाहिए है ना, हजरत आयशा जो उनकी बीवी थी। अब देखो हमारे नबी पाक तो अधेड़ हो गए थे, अधेड़ मतलब बूढ़ा। अब उस अवस्था में अब हजरत आयशा तो युवा थी, उनको बूढ़े से प्रेम कैसे होगा? उनको चाहिए होगा कोई युवा अवस्था वाला व्यक्ति। तो देखिए, उन्होंने आप प्रेम, किसी युवा अभी वाला प्रेम पे व्यक्ति, टॉपिक है, आप टॉपिक से भटक रही हैं सिस्टर, आपको टॉपिक पे टॉपिक रहना आयशा के चाहिए। प्रेम पे है। टॉपिक तो नहीं मेरे वही भाई, है आयशा बंधु, के प्रेम पे है। टॉपिक वही। सबसे हाँ, पहले ऐसा भी है। सबसे पहले हाँ, बोलिए। अच्छा ये बताओ, यद्यपि आप जो हैं, आपकी जो शादी है वो आपकी उम्र जो है वो 9 साल है मान लीजिए, और आपकी जो शादी है वो किसी 53 साल की महिला से हो जाती है। उसके पश्चात आप हम्म, जब 18 या 17 साल के होते हो और आपको अपनी ही उम्र का कोई पुरुष या स्त्री मिलता है, तो क्या उसके प्रति आपका आकर्षण नहीं होगा? नहीं, मेरा नहीं होगा, अगर अगर मैं ईमानदार हूँ तो। सर आप एक डॉक्टर से हाँ। कंसल्ट करिए, सेक्सोलॉजिस्ट से। कोई दिक्कत है आपको अंदरूनी? अच्छा, सर इसे लिबिडो की कमी कहते हैं इसे। और अगर आप शिलाजीत और जी शतावरी मैं बता खाएंगे सर देता कोई हूँ। दिक्कत नहीं हो सकती। देखिए मैं बता रहा मैं हूँ, अट्रैक्शन मैं बता अट्रैक्शन देता हो हूँ, ना मैं हो, डॉक्टर हूँ, मैं बता कंट्रोल देता हूँ करना क्या काम है। कमी है। अच्छा अच्छा, आप डॉक्टर हैं? एक मिनट में, डॉक्टर जी जी डॉक्टर हैं ये? जी 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 मैं बता अच्छा देता चलिए, हूँ। आप आप में आपका भी मैं एक नीट लेता हार्मोन हूँ अभी। होता एक हाँ हार्मोन बताइए। होता है टेस्टोस्टेरोन, वो कम है आपकी बॉडी में। अच्छा सर, उसका फॉर्मूला बता देंगे जरा, क्या फॉर्मूला होता है उसका? मुझे भूल गया हूँ, मैं डॉक्टर हैं, आप बता दें मुझे जरा। किस टेस्टोस्टेरोन का चीज का फॉर्मूला बता फॉर्मूला? दें। डॉक्टर टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मूला बता फॉर्मूला टेस्टोस्टेरोन देंगे। बता दें, केमिकल केमिकल का पोजीशन मैं बता दें उसका। भाई मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ जो उसका फॉर्मूला बताऊंगा। बस टेस्टोस्टेरोन एक आगे, हार्मोन आगे होता भाई, आगे भाई, डॉक्टर नाम मत रखिए फिर, नहीं पता तो आपको, अच्छा ठीक है? ईमान, अच्छा ओके ओके, ये ईमान भाई एक मैं बात पूछता हूँ आपसे। आप थोड़ा डॉक्टर साहब एक सेकंड। ईमान भाई एक बात पूछता हूँ आपसे। चलो आप मान लो कि पूछिए आप पूछिए, मुझे मैं खड़ा हूँ। पर्सनली पहचानते हो। जी मैं कह रहा हूँ, हाँ, मुझे बोलिए पर्सनली बोलिए। पहचानते हो, और आपको ये भी पता है कि मैं कई बार चोरी के इल्जाम में पकड़ा जा चुका हूँ। 25 लोग अरे इंसान भाई नहीं देखिए, है। जलेबी वाला आपको मेरा क्वेश्चन नहीं, चाल पहले चलन ये देख के मैं बताइए, कहीं कहीं एक आप मिनट। सुनो। इससे पहले नहीं नहीं जो नहीं बंदे नहीं, आए थे उनको आपने आप रिमूव मेरी क्यों बात किया, ये सुनिए। बताइए। वो मेरे भाई थे, उनको रिमूव क्यों किया मेरे आपने? भाई आप बात सर आप सर मेरी बात सुनिए सर। एक बारी में एक सवाल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हर सवाल पे लेंगे, इधर उधर नहीं तो भागेंगे, आप ये ठीक है जलेबी कि नहीं? क्यों बनाने लग गए? मैं अभी कह आप रहा हूँ कि आपको आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हु के टॉपिक पे थे, अब आप आ गए अरे सर टेस्टोस्टेरोन आपको पे, फिर आ गए दूसरी जलेबी पे। सर मतलब जलेबियां मेरे की भाई सुलेमानी जलेबियां आप चैनल मुझे खोल लगता लीजिए है फिर। भाई सर सर लगता है कि आपका आईक्यू लेवल इतना कम है कि आप टॉपिक को कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मान मैं लो मैं कोरिलेट कर मेरे रहा हूँ। बारे में ये प्रचलित है कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। ओके मेरी बात सुनिए, मेरी थोड़े बात सुनिए पहले फिर आप, जवाब एक दीजिए। मिनट, बिना सुने आप जवाब आप नहीं दे बोलिए पाएंगे। आप बोलिए। अरे सर आपके सर एटिकेट्स नहीं है। जब कह रहा हूँ आप सुनिए, अरे फिर आप दीजिए ना बोलिए ना, आंसर, कोई रोक नहीं रहा आपको। बोलिए मैं ना, कह रहा हूँ बोल क्यों नहीं रहे? हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि आप आपको 5 अलग-अलग सोर्सेज से ये पता है और पर्सनली भी पता है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, ठीक? फिर आपको 2 साल बाद पता चलता है कि मैंने कहीं कोई गलत काम कर दिया है। तो आपका कॉमन सेंस क्या कहेगा कि ये बात हो सकती है या नहीं हो सकती है? ये पूछ रहा हूँ आपसे। एक मिनट, आवाज कट रही थी, फिर कॉमन से रिपीट करना। मैं कह रहा हूँ कि हेलो। आपको 5 हाँ अलग-अलग लोगों ने बताया कि हाँ। 5 अलग-अलग लोगों ने बताया कि दानिश बड़ा ही गंदा इंसान है, और आपकी पर्सनल नॉलेज भी यही है कि भाई ये अच्छा, और आपको बाद किसी न्यूज़पेपर कर ली, तो वो बात आपका कॉमन सेंस कि वो चोरी वाली बात सच हो सकती है या नहीं हो सकती है? अरे यार, एकदम आईक्यू मतलब हद है। पहले उस हदीस को लाइए, उस पे बात करिए, ठीक है? ये आईक्यू, ये चोरी सच हो सकती है, सब पे मत बात करिए, फालतू कुछ लग रहा है एकदम। ठीक है, आप पहले हदीस लेके आइए, जो आप ये बता रहे हैं, इस पे किसी टॉपिक रखा है आपने, ठीक है? और बड़े ही तमीज के दायरे सर में हदीस रखिए, फिर बात करिए। सर आप
मैं कह रहा हूँ कि आपको जब मुझे इस्लाम से बाहर निकालना है तो ट्रीटमेंट का तरीका मैं देखूंगा ना कि कैसे निकालना है आपको। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आपका कॉमन अच्छा चलिए, सेंस ये क्या कोशिश है कहना अगर क्या आपकी, हो तो सकता है या आप नहीं शायद किया हो सकता है। एक मिनट, अगर ये जी कोशिश है आपकी तो शायद आपको उसके लिए कब्र में जाने का वेट करना होगा अपने भी, तो भी नहीं करा पाएंगे आप, कोई ठीक है? बात नहीं, हाँ, अब कोई बताएं। चलेंगे चलेंगे चलेंगे, बारी बारी चलेंगे ठीक मेरे भाई, ठीक, सवाल का जवाब दीजिए, बारी बिल्कुल बारी हर बिल्कुल, जगह चलेंगे। जो सवाल पूछा जवाब दीजिए उसका। चलिए ठीक, बोलिए बोलिए। सवाल का जवाब दीजिए, जो मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए। अरे यार, आप जो आपने पूछा उसका क्या जवाब दूं मैं? बोलिए, क्या यार जवाब दूं उसका मैं? अच्छा सुनो सुनो, हेलो 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 मेरे भाई मैं मुझे जो एक मिनट, लगता है आवाज, लैपटॉप में हेलो। जी सुनिए जी सुनिए, मैं लैपटॉप में स्क्रीन कर रही हूँ, उसमें जो परसेंटेज है ना वो बैटरी के 10 हो गए हैं। मेरे ख्याल से कुछ समय के बाद जो है वो ऑफ हो जाएगा, तो हमें जो स्ट्रीम है क्लोज करना होगा। हम लोग ये जो अच्छा, स्ट्रीम है स्ट्रीम वो क्लोज करना पड़ रहा है? एक मिनट, जी जी अभी जी। रुक जाइए, 10% बची है ना, 10% तक देख लेते हैं, बंद होगी तो बंद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो ईमान भाई एक आप देखिए, पहले मुझे ये लगता है ना एक मिनट, कि मुझे लगता है जलेबी कि नहीं, वो भैया हदीस लेके आइए आप पहले सामने। अरे मेरे भैया मेरे आप फैसला क्यों भाई कर रहे आपका यार हो मेरी बात टेस्टोस्टेरोन के सुनो। साथ आईक्यू भी कम है मेरे भाई, आप सुन नहीं रहे हो। हाँ हाँ, वो कितना कम है वो आप ना जाने, मैं अभी आप पहले हदीस ईमान सामने भाई, रखें। ईमान रिस्पॉन्स भाई। अरे यार, हाँ मेरी बात आपको तो सुनिए टेस्टोस्टेरोन मेरे पे भाई, बात अभी करनी है, देखिए स्ट्रीम आपको तो शायद इधर क्लोज उधर बात होगी, करनी है, हदीस पे लेकिन नहीं करनी। आपसे मैं आप तो सर जवाब दे ही नहीं रहे, मैं क्या बात करूं आपसे। चलिए अरे काम करते यार, हैं ईमान भाई, एक काम एक करते हैं, मिनट, हाँ, एक काम करते हैं मेरे भाई, बोलो मेरे एक काम करते हैं, बोलो बोलो देखिए बोलो। मुझे लगता है कि स्ट्रीम शायद क्लोज हो जाए, तो आपके तसल्ली बख्श जवाब के लिए हमें शायद समय ना मिल पाए। स्ट्रीम तो लगातार होती रहती है, आप आइए मेरे भाई, आप यकीन जानिए कि मेरा मेरा कोई इरादा आपको हराने का नहीं है, मैं आपको जीत के अपनी ओर ले आना चाहता हूँ। और आप देखिएगा ये होगा, आप बिल्कुल भी मेरे बिल्कुल, साथ सेम मेरा है भाई, मतलब इस्लाम के अगेंस्ट काम सेम करें। मेरा है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, मैं एक एग्जैक्ट या तो हो कन्विंस हो जाऊं कि आप छोड़ दो, अब तो रास्ते खुले एक हुए मेरे मिनट, भाई। अब लेकिन सुनिए, मुझे लगता मैं है कि कंक्लूड कर गाली दूं। गलौज से कोई फायदा आपकी जो स्ट्रीम थी, नहीं। एक मिनट, जी मेरे भाई। आपकी जो स्ट्रीम थी वो थी आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा के ऊपर, जी ठीक है, जिसको कुरान ने ही 1 महीने बाद रिफ्यूट कर दिया, तो इसका मतलब टोटल बगोड़ स्ट्रीम जी थी आपकी, जिसका कोई मतलब नहीं था, ठीक है? अब इसको आप नहीं, जलेबी ये बनाते आपके रहे लिए फिर मेरे इसमें, भाई, तो मेरी गलती आप नहीं। मेरे भाई देखो और मेरी बात सुनो, ठीक है चलिए रुको फिलहाल। रुको दानिश जी, देखिए ईमान रिस्पॉन्स जी, आपकी हजरत आयशा अम्मी जो है वो जवान थी, नबी मोहम्मद बूढ़े थे। अब आपको नहीं पता, लेकिन मोहम्मद साहब के तो बहुत से अच्छा, बूढ़े 21 थे? एक मिनट, ये कैसे पता कि वो बूढ़े थे? इसका जवाब दें। 53 साल के बाद मनुष्य को जवान कहा जाता है क्या? आपको हाँ कैसे पता? मैंने देखा है 53 साल के लोगों को, बूढ़े लगते ही नहीं है, बोलिए। हाँ, उनको पहले हम ठगी बूढ़ेपन की कहते हैं, डेफिनेशन बताएं, उनको हम बूढ़ेपन ठगी की कहते डेफिनेशन हैं, बताएं आप। एक उनको हम मिनट एक मिनट ठगी एक मिनट, कहते हैं। देखिए, अब आप अपनी असलियत पे आ रही है, देख लीजिए, अब मैं तमीज से बात कर रहा हूँ तो आप कहीं और जा रही हैं। नहीं मैं कह शिष्टाचारी, रहा हूँ मेरे कि शब्द जो है वो बूढ़ेपन की शिष्टाचारी है। डेफिनेशन बताएं। देखिए सज्जन, मेरे जो बूढ़ेपन शब्द हैं की वो डेफिनेशन बता शिष्टाचारी है, सकती तो हैं तो बताएं। मैंने आपको कहा कि हजरत आयशा के पास जो थी वो पति जो था वो बूढ़ा था, 53 साल का ढेर, ठीक है। और नबी के पास ये 21 प्रूफ लौंडियां करेंगे थी। ना आप? अरे यार, पत्नियां थी, आपका दिमाग तो काम वो कर रहा तो हो तो रंगरेली प्रूफ। मनाता था अपनी पत्नियों के साथ, ऐसे हदीसें मिलती हैं हमें, जो रंगरेली अरे मनाता था। यार, लेकिन हजरत आयशा के देखिए, पास आप रंगरेली अपनी मनाने के लिए कोई असलियत पे अवसर आ नहीं गई। था। देख उसके पास ईमान देख एक लीजिए, ईमान लड़की भाई था, ईमान लोग भाई दूल्हा देख रहे था, हैं, तो वो महिला क्या लाइव करे देख रहे हैं अगर भाई। किसी जवान लड़के के पास हाँ जाए जी मैं तो तो ये तमीज से बात करता हूँ। साहिबा, हाँ जी यास्मीन साहिबा, बात ये है कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। जब उन दोनों की मर्जी थी, हजरत आयशा की जिंदगी बहुत मैं जो अच्छी पूछ रहा हूँ वो बोलेंगे कि आप यही मैं सब अपनी मैं जलेबियां उनके बनाते रहेंगे। चरित्रहीनता पे बात कर रही हूँ, मैं उनकी वही जवाब। चरित्रहीनता पे बात कर रही हूँ, नहीं उनके मैं ये नहीं, आप कह रहा हूँ चरित्रहीनता। चरित्र पे बात वो ना करें, हजरत आप हजरत पहले हजरत आयशा आयशा रेफरेंस के साथ बात करें। चरित्रहीन हो सकती नहीं है या नहीं मैं हो ये कह सकती, रहा देखिए, हूँ इसके मेरे कितने साथ बात केस करनी है ना, अ, तो रेफरेंस यास्मीन के जी साथ बात पहले किया करें, एक मिनट जलेबी भाई से भाई काम नहीं भाई चलेगा। भाई थोड़ा रुकिए, यास्मीन जी पहले मोहब्बत वाला एक एक हाँ, करके जी, सुनिए, एक एक करके सुनिए, मोहब्बत मेरी वाला को बात म्यूट सुनिए, करिए एक जी एक करके सुनिए, एक एक करके सुनिए। हजरत आयशा चरित्रहीन हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? 100 में 99.99%। क्यों? उसका पति एक तो अधेड़, दूसरी वो युवावस्था में थी, तीसरी जो ही उसके उम्र के और जो लड़के लड़के वहाँ वहाँ थी, तो हजरत आयशा का चरित्रहीन होने का जो है वो 99% क्या है, अच्छा, अवसर है। आपकी एज और कितनी होगी? आपकी एज कितनी होगी? वो सर क्या मैटर है इसका बताइए।
कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जरा मैं भी जान लूं थोड़ा जो बोल रहा है उसके बारे में भी। मेरा कोई अधेड़ पति नहीं है, मेरा कोई अधेड़ पति नहीं है, नहीं मेरा नहीं कोई नहीं अधेड़ नहीं पति नहीं है। क्या पता आजकल क्या क्या होता है। खैर क्या कर रही है, छोड़िए वो सब बात। आप पहले बस ना हदीस पे बात करिए, ठीक है। हदीस पे बात नहीं हो रही, कुरान पे बात हो रही है। तो आप उससे अच्छा 1 कुरान पे महीने आ के गई, बाद अच्छा कुरान पे करिए, ठीक है कुरान पे आ जाइए। कुरान पे कौन तो सी बात कुरान की कर आयत लाइए सामने? कुरान पे तो ईमान बात भाई, कर आपको मेरे क्या कुरान की वर्बल आयत लाए डायरिया है सामने। क्या? आप लगातार बोल रहे हो यार, सुनते क्यों नहीं? ये डायरी आप लोग के कान में है, आपको समझ में आप नहीं यार आ रही लगातार होगी। बोले जा रहे हो यार, नॉनसेंस बात कर रहे हो आप। सुनो तो यार, आपको यार एहतराम से कह रहे हैं कि बात सुनो, बोलो अपनी बात सुनो, फिर सुनो। आप ठीक है, मैं लगातार एक बोल पॉइंट रहे हो रख यार। दूं फिर बोलिएगा। मैं एक नहीं पॉइंट बोल आप, दूं फिर बोलिएगा, ठीक है। वो रिस्पॉन्ड कर अरे रही है, आप यार, फिर बोलिए उसके बाद। वो रिस्पॉन्ड करिए फिर आप बोलिए। अच्छा आपने बोलिए। सवाल पूछ। अरे यार जी यास्मीन, ठीक है बोलिए। और अपनी बारी का इंतजार करिए, सुनिए पहले जी। मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो बात है वो सूरह नूर में है। सूरह नूर के आयत 11 से 26 के बीच में अल्लाह ताला जो जी है जी, वो आप ये पढ़ बता दीजिएगा उसको, अरे अरबी यार में फिर पढ़ बोल रहा है दीजिएगा। बीच में, फिर बोल रहा है बीच में। यार मैं पढ़ने को बोल रहा हूँ, डायरिया का हद पेशेंट है। है बीच में। अच्छा अपनी बारी रुको पे रुको बोलना ना रुको, यार, जो किसने बोलना है पढ़े बीच में क्यों किसने बोल रहे पढ़े किसने पढ़े? रुको, किस भाषा में पढ़े? अरबी में? अरबी अरबी में पढ़ दे, अरबी में पढ़ दे आप, मान जाओ। अरबी में क्यों पढ़ना है? कुरान अरबी में पढ़े। अच्छा, मतलब कि अगर विज्ञान की किताब जो है वो लैटिन में है तो उसको लैटिन में ही पढ़ना चाहिए। नहीं, विज्ञान किताब नहीं ना है कुरान, कुरान विज्ञान हैं। बात किताब नहीं देखिए, ना है। आप अल्लाह का छुपना चाह रहे कलाम हो, है ना, कलाम अल्लाह है, आप उसको अरबी में पढ़े। आप छुपना चाह रहे हो, भागना चाह रहे हो। आपके बात पल्ले पड़ रही है मैं धीरे धीरे यार, बड़ी दिक्कत वाली बात है। मैं भाग रहा हूँ भाई। 10% चार्जिंग आपके फोन में है और मैं रहा हूँ, अगली 10% चलिए फिर, चार्जिंग आपके फोन में हो गई है। अच्छा आपको फिर डायरिया हो गया भाई। दानिश भाई तो यार आयात आपको भाई भगाना डायरिया होगा, की 2 स्पेलिंग सेकंड भगा बताओ, देंगे आपको, डायरिया की बता नहीं स्पेलिंग सकेंगे। बता दो भाई, डायरिया की स्पेलिंग बता मेरे दो भाई जरा तुरंत, देखो तुरंत बताना, रुको गूगल ना करना। रुको रुको आप रुको रुको डायरिया की रुको स्पेलिंग बता दो, अरे डायरिया की आपको स्पेलिंग जाननी है मुझे। दानिश जी, यहाँ पर हम लोग इनके डायरिया का जो है स्पेलिंग बताने के लिए नहीं बैठे हैं। आप लोग को डायरिया की स्पेलिंग भी नहीं आती है या डायरिया यूज कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता ना। जो थी वो एक चरित्रहीन महिला थी और उसको सही साबित करने के लिए जो हमारे नबी थे वो अल्लाह बन के झूठी जो है वो कुरान की आयतें घड़ी उन्होंने। सिंपल सी अच्छा बात अच्छा है, अच्छा बस अच्छा। साबित हो इस गया। ये सब घोड़पंथी का प्रूफ नहीं है आप सिस्टर, कुरान की आयतें सबूत है इसका। लेके आइए, जब आप अरबी में पढ़ दीजिए, मैं मान जाऊँ। जब आप बात कर रही है ना, आयात कौन आप सी जब है? बात कर रही है यास्मीन जी, तो आप सूरह फातिहा नहीं पढ़ सकती जैस्मिन यास्मीन जी, जी, आप जैसे क्या बात मोहम्मद कर साहब रही हैं? को कोई शिष्टाचार नहीं था। आप सूरह फातिहा पढ़ दीजिए, मैं आप मान यास्मीन जाऊँ। जी अपनी बात करिए ना, इन दोनों को म्यूट करके बात करिए आप। इन लोगों को तमीज नहीं बात करने की। वाह वाह, इन्हें सही है। मौका मिल रहा है ये यार, मतलब अजीब टाइप के। म्यूट करिए फिर बोलिए, नहीं फिर इनका नहीं अनम्यूट करिए, इनके बाद रिस्पॉन्स कोई सुनिए। बात नहीं, ये बात करने का जो कोई तरीका बात होता है, नहीं। इनको बेसिक चीजें भी नहीं पता है। अरे यार अब बोलेंगे कि लगातार बोलते रहेंगे। सबको शिष्टाचार नहीं होता। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से मैं बात कर लूं? जिसको भी करना है कर ले, मैं नहीं जा रहा था जब तक निकालोगे नहीं। एक मिनट ईमान भाई। जी आपको तो इस्लाम से बाहर निकालेंगे भाई, आप चिंता मत करो। मुझे कौन सी आयत? इटर्नल चैलेंज है भाई, इटर्नल चैलेंज, एक मुसलमान को निकालो। नहीं अरे देखो बिल्कुल। दानिश जी फ्रॉड दानिश किंग। जी जो व्यक्ति अरे 53 साल के देखिए मैंने बात करने का मौका दिया, आप लोग हक दिए, देखिए फिर नहीं बात अभी कर है रहे। यार, ये मौका दे रहा है, अभी तुमको यार 2 सेकंड बाहर निकाल देंगे, ये मौका दे रहा है हमको। अरे जी सुनिए, यद्यपि कोई मनुष्य 53 साल के अधेड़ को युवा मानता है और 6 साल की बच्ची मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने कहा प्रूफ करिए। नहीं, उनकी उम्र जो 6 भी साल बात है ना, जो भी बात है तथ्यों के साथ बात करिए, रेफरेंस के साथ मेरे। हाँ जी। मुझे लग रहा है कि मोहम्मद को फॉलो करते करते आप इतने घटिया इंसान बन चुके हैं कि आप लोगों को यार तमीज नहीं है बात करने की। एक बंदा बोल रहा है, बीच में काट रहे हो, ये क्या तरीका है बात करने का? सर वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना दानिश भाई, एक मिनट। मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी एज 9 नहीं। अरे यार आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, जलेबी बना रहे हो ना, इसलिए। जी यास्मीन जी बोलिए। हाँ जी यास्मीन साहब, आप बोल रहे हैं, लेकिन जब आप बात खत्म करें तो फिर बता दीजिएगा ताकि हमें पता चले कब बोलना है। मेरे भाई वो मौका तो आने दोगे आप, वो तो मौका नहीं आने दे रहे हो। 2 सेकंड 3 सेकंड में इंटरप्ट कर रहे हो। अरे भाई बोलो ना, बोल चुप तो हूँ मैं। नहीं फिर अरे ये अजीब चले बात हो दानिश गया भाई आप बोल रहे इससे हैं, बात आप भी नहीं बोल हो रहे रही। हैं। चले जी दानिश भाई आप बोल रहे हैं। भाई जी भाई मोहम्मद वाला भाई, हम ये कह रहे हैं कि देखो 2 ही सूरतें बनती हैं,
या तो ये हो सकता है कि हम लोग इस्लाम से मुतासिर होकर वापस से ईमान ले आए, ये इसकी संभावना बिल्कुल 100% हो सकता है ऐसा। या दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आप बातों से मतलब हमारे मुतमईन हो के आप बाहर निकल आए। या तीसरी सूरत ये हो सकती है कि चलो दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी, दोनों कन्विंस्ड हुए, बात खत्म हो गई। लेकिन यार उसके लिए हमें बात को यार तमीज के दायरे में करनी पड़ेगी ना। जब मैं बोल रहा हूँ आप चुप रहो, आप बोल रहे हो मैं चुप रहूँ, सामने वाला बोल रहा है आप क्रॉस टॉक कर रहे हो। ठीक है, कंटिन्यू प्लीज, कंटिन्यू झगड़े की कोई बात प्लीज नहीं, सर, कंटिन्यू। झगड़े की कोई बात तो नहीं। इमाम भाई ठीक मैं है, ये इमाम भाई ठीक है बात उनकी, है ना बात ही बस। तो मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई, स्ट्रीम्स तो रोज होंगी, लगातार होंगी। आप फिर आओ ना यार, जब कोई बंदा कह रहा है स्ट्रीम वाला कि यार बैटरी कम है, तो आप उस नहीं भाई ये करे, ये तरीका सही नहीं है ठीक है मेरे भाई, तो स्ट्रीम यार की आज की उनकी थोड़ी बैटरी रोज कम है, आपकी भी कम हो गई क्या? आप सर देखिए, फिर आप पर्सनल अटैक पे आ गया। मैं मोहम्मद को कहूंगा तो पूरा सवाब आपको हाँ जी, मिलेगा उसका। पर्सनल अटैक ना आप नहीं करें समझ सर। रहे उस चीज को, मैं सर वही कह रहा हूँ। पर्सनल, आप यार हाँ जी, पर्सनल से कोई फायदा नहीं मेरे भाई, अरे कोई फायदा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मेरे लोग अरे जी अरे मेरी बात सुनो। लेफ्ट हेलो 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 जी हेलो जी हेलो जी हाँ हेलो जी बोलिए हेलो बोलिए, अरे हाँ जी, बोलिए। अरे हेलो मेरी वॉइस आ रही है दोस्तों। मेरे लैपटॉप का ना वो चार्जिंग ऑफ हो गया, ये फोन से हूँ मैं। और अभी इसके भी जो चार्जिंग है वो सही नहीं है, तो हो सकता है कि आगे आगे लंबे जो बात हो फिर अच्छे टॉपिक पे, तो इसलिए मैं इसको ऑफ कर रही हूँ। फिर किसी नए स्ट्रीम में मिलते हैं।